राहुल गांधी ने कहा कि वोट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांस भी कर सकते हैं। जिस तरह से यमुना के रिवर का जो मुद्दा था कि छठ के मौके पर एक अलग स्ट्रीम बनाई गई थी प्रधानमंत्री के लिए, उस पे उन्होंने कहा कि वो वोट के लिए डांस भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि इस मुद्दे के साथ में एक दूसरा सवाल भी है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने नीतीश कुमार के ऊपर भी अटैक किया, लेकिन तेजस्वी यादव थोड़ा बचते नजर आए। तेजस्वी यादव ने कहा कि चाचा की उम्र हो गई है, हमारी सिंपैथी है, और चाचा को मुखौटे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि ईबीसी के नेता कहलाते हैं वो, लेकिन पिछले 20 सालों में उन्होंने क्या किया। आपको लगता है कि दोनों की स्ट्रैटेजी में थोड़ा अंतर था, या फिर इस अटैक करने का की स्ट्रैटेजी क्या समझ में आती है? देखिए, बिहार की जो राजनीति है और जिस तरह से चुनाव हो रहा है, और हम सभी देख रहे हैं कि नीतीश कुमार का जिस तरह से, मैं कहूंगी कि उनके चेहरे का इस्तेमाल जरूर हो रहा है, ये मैं कहना चाहूंगी। क्योंकि क्या हिचक थी एनडीए को कि वो खुले तौर पर उन्हें अपने मुख्यमंत्री के रूप में घोषित नहीं कर पाए। क्यों वो इस तरह से कह रहे हैं कि बाद में विधायक दल की बैठक होगी, अब जब चुनाव जीतते हैं उसके बाद मुख्यमंत्री का नाम तय होगा। ये आपने 2015 2020 में तो आपने ऐसा नहीं कहा था, हमेशा आपने नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री घोषित किया था। तो यहाँ पर जो एनडीए या बीजेपी की एक जिसे कहा जाए चाहिए कि उनकी नियत में एक शक नजर आता है। और दूसरी बात जो आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर थोड़े अलग तरह से बयान क्यों दिए। देखिए, जो हम देख रहे हैं कि लंबे समय से तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के ऊपर उस तरह से अटैक नहीं कर रहे। उनको अपना चाचा ही कह रहे हैं बूढ़े हैं, बुजुर्ग है, बीमार है, और उनको एक मुखौटे की तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आपको इस तरह से देखिए कि जो एक चीज जुड़ी हुई है नीतीश कुमार के साथ, चाहे उन्हें हम पलटू राम कहें, या जिस तरह से वो मौके की नजाकत देखकर या अपनी परिस्थिति देखकर अपनी राजनीतिक जिसे कहा जाए अस्तित्व को बचाने को लेकर वो पहले भी इस तरह से दल बदल चुके हैं। और ये बातें बहुत चर्चा में आ रही हैं। बहुत सारे मेरे जो पत्रकार दोस्त हैं जो कि पूरा दौरा कर रहे हैं क्षेत्र का, और कई पार्टियों के भी संपर्क में हैं, उनका ये कहना है कि अगर जिस तरह से नाम घोषित नहीं किया गया है नीतीश कुमार का, चुनाव जीतने के बाद अगर बीजेपी उन्हें दरकिनार करती है या मुख्यमंत्री के रूप में अपना चेहरा लाती है, या केवल यूज एंड थ्रो की पॉलिसी अगर की जाती है नीतीश कुमार के साथ, तो ऐसे में नीतीश कुमार चुप नहीं बैठने वाले हैं।